भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन हाल के इतिहास के सबसे बड़े संकटों में से एक में फंस गई है। पायलट ड्यूटी के नए नियमों की वजह से लगभग 1200 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गईं, जिससे हजारों यात्री फंस गए। और ये सब हुआ सर्दियों की छुट्टियों के पीक सीजन में। इंडिगो ने आधिकारिक तौर पर इस अफरा तफरी के लिए मौसम, एयरपोर्ट की भीड़ और तकनीकी समस्याओं को जिम्मेदार ठहराया। सीईओ ने माफी मांगी और डीजीसीए ने एक विस्तृत रिपोर्ट की मांग करते हुए जांच शुरू कर दी। लेकिन असली सवाल ये है, क्या इस संकट से बचना वाकई नामुमकिन था या इसे जानबूझकर पैदा किया गया था? 140 करोड़ डीडीएच लोगों के देश में जब एक एयरलाइन बाजार पर हावी हो जाती है, लगभग एक मोनोपोली की तरह, तो उसे इतनी ताकत मिल जाती है कि वो अपने हिसाब से फैसलों पर असर डाल सके। इस मुद्दे को समझने के लिए हमें जनवरी 2024 में वापस जाना होगा, जब डीजीसीए ने संशोधित फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन नियम पेश किए, जिन्हें पायलट की थकान कम करने और वैश्विक सुरक्षा मानकों को पूरा करने के लिए लाया गया था। इन नियमों में आराम के लिए सख्त जरूरतें, हर हफ्ते 36 घंटे का अनिवार्य आराम, रात में लैंडिंग की सीमा, हफ्ते की छुट्टियों को न बदलना, लगातार अधिकतम 10 घंटे की ड्यूटी और कुल ड्यूटी 13 से 14 घंटे तक सीमित करना शामिल था। ये नियम 1 जून 2024 से पूरी तरह से लागू हो गए। और जब एयरलाइंस ने इन्हें टालने की कोशिश की तो दिल्ली हाई कोर्ट ने मना कर दिया। इसका मतलब था कि एयरलाइंस को 20 से 25% ज्यादा पायलटों की जरूरत थी और इंडिगो को यह बात 18 से 20 महीने पहले से पता थी। लेकिन ज्यादा पायलटों को काम पर रखने के बजाय इंडिगो ने भर्ती और ट्रेनिंग धीमी कर दी। उन्होंने मान लिया था कि वे बाद में अधिकारियों को नियम में डील देने के लिए मना लेंगे। पायलट यूनियनों का दावा है कि एयरलाइन ने जानबूझकर सिस्टम को टूटने की कगार पर धकेल दिया ताकि संकट पैदा करके मोल भाव करने की ताकत हासिल की जा सके। नतीजा, हर रोज 170 से 200 फ्लाइट्स का कैंसिल होना, यात्रियों को लंबी कतारों, सामान खोने और आसमान छूती टिकट की कीमतों का सामना करना पड़ा। और हैरानी की बात है कि आखिरकार इंडिगो की ही जीत हुई। डीजीसीए और सरकार ने कई सुरक्षा नियमों को वापस ले लिया। हफ्ते के आराम से युद्ध प्रतिबंधों में डील दी गई, रात की लैंडिंग बढ़ा दी गई और लगातार ड्यूटी की सीमा में भी डील दी गई। सरकार अब कहती है कि वे हर 15 दिन में स्थिति पर नजर रखेंगे, लेकिन हकीकत सीधी है, सबसे ज्यादा नुकसान पायलटों और यात्रियों को हुआ। भले ही कल से उड़ानें पूरी तरह से फिर शुरू हो जाएं, असली चिंता बनी हुई है, हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेता है? क्या हम इस साल की शुरुआत में हुए एयर इंडिया क्रैश को पहले ही भूल गए हैं? और ये भारत के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। जब सुरक्षा और मोनोपोली के बीच लड़ाई हो तो क्या हमेशा मोनोपोली ही जीतती है? क्या पैसा हमेशा इंसानी जिंदगियों पर भारी पड़ ढेगा? अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन मददगार लगा तो ऐसे ही तथ्यात्मक, निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। जानकारी रखें, सुरक्षित रहें।